सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हम कंटिन्यूटी कर रहे हैं और उसमें हमारा टॉपिक 1 है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास ये fx है, फंक्शन डिफाइन किया गया है और बोला गया है कि x इज इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन जो हमारा fx है वो कंटिन्यूस है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2017 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने गिवन में फंक्शन fx लिखा, उसके बाद हमने लिखा fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3 जो गिवन है, और हमें निकालना क्या है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। अब सिंस fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, हम देख सकते हैं कि x इक्वल टू 3 के अगर लेफ्ट हैंड साइड होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 माइनस मतलब 3 से कम या 3 प्लस 3 से ज़्यादा, तो आपकी जो fx का एक्सप्रेशन होगा वो यही होगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 36 बाय x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपका fx का एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो LHL और RHL को इक्वेट करने की जगह हम डायरेक्ट जनरल लिमिट x टेंड्स टू 3 fx इज इक्वल टू f3 यूज़ कर सकते हैं। ऐसा हमने पहले भी किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब x3 को टेंड करेगा, चाहे LHL से करे या RHL से करे, पर वो 3 तो नहीं है, तो उसके लिए जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, एक्सप्रेशन आएगा, वो ये आएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 fx इज इक्वल टू f3, क्योंकि आपका कंटिन्यूस है 3 पर, तो LHL बराबर RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, यहाँ 3 है, और ये क्योंकि अभी 3 नहीं है तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 36 बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 3 पर जो आपकी k हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर दिक्कत आ रहा है x माइनस 3 की वजह से, क्योंकि आप 3 पुट करिएगा तो 0 आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो हम लोग पहले न्यूमरेटर को थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो ये तो स्क्वायर है, आप एक कर सकते हैं एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये आपका हो गया ए स्क्वायर और ये भी तो स्क्वायर है 6 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा सिंप्लीफिकेशन होता है, जो अगर पहली बार में आपसे नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार इसको ध्यान रखिएगा, रिवाइज करिएगा, आगे आसान हो जाएगा। ठीक है, बस आपको रिवाइज करना है, तो आपके आपको ध्यान रहे कि ऐसे क्वेश्चंस बनाए, तो हो सकता है इसमें भी वैसा हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इज इक्वल टू k। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, तो 6 प्लस 3 9, तो x प्लस 9 और x प्लस 3 माइनस 6, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू k और डिनोमिनेटर में x माइनस 3। अब इसकी वजह से दिक्कत आ रही थी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आप कैंसिल करके दिखाइएगा नहीं, है ना, तो x माइनस 9 आ जाएगा, और इधर फंक्शन की वैल्यू 3 पर आपकी k थी, तो RHS में देखिए k आ रहा है। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 9 इज इक्वल टू k। अब आप x की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, तो 3 प्लस 9 इज इक्वल टू k, 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 12, देयरफॉर हमारी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर k की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 12 आ गई, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, इसके बाद अब टॉपिक 2 आता है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। इसमें हम 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे, तो उन 3 क्वेश्चन के बाद हम लोग टॉपिक 3 लेंगे, और टॉपिक 3 टॉपिक 1 ही है। ठीक है, तो टॉपिक 1 के कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग फिर टॉपिक 3 में करेंगे। ठीक है, लेकिन वो अब जनरली 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, आपके पास 1 मार्क का नहीं होगा, तो थोड़ा सेम स्टेप्स रहेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, है ना, थोड़ा राइटिंग में, वरना कई सारे क्वेश्चन में तो सेम यही स्टेप्स रहेंगे 1 मार्क्स जितने। ठीक है, पर फिर भी क्योंकि ये 4 मार्क्स का, तो आप चाहें तो उनको बढ़ा सकते हैं, कुछ इक्वेशंस कुछ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्योंकि 4 मार्क्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, 1 मार्क के जितने हम लोग आंसर बनाए। ठीक है, तो कैसे आंसर्स लिखना है वो आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं, अपने हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। बाकी हम लोग प्रोसेस देखेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे। अब हमारा टॉपिक 2 है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। इसमें हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होगी, डायरेक्ट हमें वैल्यूज़ नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी हमें चेक करनी होगी। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन f गिवन बाय इतना इज कंटिन्यूस। तो हमें चेक करना है कि किन पॉइंट्स पे ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, x के किन पॉइंट्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2022 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।